महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो कभी नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है। मोर और लेस सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस पॉलिटिक्स में होते हैं। आपको आपका काम करते रहना है। तो अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन बोलते हैं ना, करेक्ट। यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय डूइंग कि ये मुझे करना है, ये करते रहना है, और तब अगर अपॉर्चुनिटी आ जाए तो इमीडिएटली उससे कुछ अलग मोड आ जाता है। जैसे मुझे लगता है शिंदे जी मुख्यमंत्री बन रहे तो इनिशियल जो शॉक था वो नेचुरली हम सबको बहुत बड़ा शॉक था। उन्होंने ही जो हमको कंफर्ट दिया कि बाबा दिस इज व्हाट इट इज नाउ, अभी यही है और यही सही है। वी एक्सेप्टेड इट और उसके आगे हमने फिर महायुति की सरकार में काम करना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। नवभारत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए बात कर रहे हैं विधायक जो शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, पुणे के सिद्धार्थ जी शिरोले। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप पहली बार जब आपने पिछले यानी 19 के चुनाव में असेंबली में कदम रखा तो आपने शायद कुछ अलग सोचा होगा। जो हुआ वो सारा बहुत अलग था। कितना सारा ये जो माहौल है, ये 5 साल ने आपको सिखाया क्या? मैं बहुत सीखा हूँ। पहली बार मैं चुन के आया तो मुझे ऐसा लगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। लेकिन हुआ कुछ और ही, हम सरकार नहीं बना पाए। फिर 2.5 साल हम विपक्ष में रहे। उसके बाद हम सरकार में फिर से आए और जब अजीत दादा हमारे साथ आए तो हम 2/3 मेजॉरिटी से सरकार में थे जी। तो फर्स्ट टर्म में मैंने विपक्ष भी देखा है और हम सरकार में हैं ये भी देखा है। तो ऐसा और अनप्रेसिडेंटेड जो हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो कभी नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है। तो ऑब्वियसली बहुत देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लेकिन एक फिर भी मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज कि अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहे, आप अपनी क्षमता से लोगों को जो मदद कर सकते हैं या उनके हृदय को जिस तरह से स्पर्श कर सकते हैं, अगर उस ऑब्जेक्टिव से लेके काम करें और लॉन्ग टर्म आप काम करने का निर्धार करें तो देन यू विल थिंक दैट दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। ऐसा अब भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी एक तरह से शुरुआत की, तब सारे जो आप लोग थे उस युवा मोर्चा में, उसमें पंकजा मुंडे, फिर पूनम महाजन, धनंजय मुंडे भी थे साथ में, और ये सारे लोग, और कहीं ना कहीं मुखिया एक तरह से देवेंद्र जी थे आपकी जी। और कैसा ये सफर, और फिर वहां से जब क्या सोचा कि इतने जल्दी मैं इलेक्टोरल इसमें भी आऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा? नहीं, ऐसे कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल राजनीति में आया तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना है, इसी ऑब्जेक्टिव से आया जी। लेकिन पहले संगठन का काम करने का जो भी मुझे अवसर मिला उससे बहुत कुछ मैं सीख पाया। लेकिन समटाइम्स लाइफ हैपन्स जी। और बिल्कुल मैं काम कर रहा था, 5 साल काम कर चुका था और इमीडिएटली कॉरपोरेशन के चुनाव आए और पार्टी ने मुझे पार्षद बनने का मौका दिया और वहाँ से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जर्नी शुरू हुई। मेरे पिताजी सांसद थे 2014 से 19 के बीच में। 19 में गिरीश जी बापट उनको टिकट दिया गया और तब भी हमने सबने मिलके पार्टी का काम करके बहुत अच्छे मतों से चुन के भी आए। लेकिन 19 में फिर एक ऐसी मैं पार्षद था और एक ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ पे मुझे कंसिडर किया गया और मैं अचानक से वो चुनाव जीत भी गया और विधायक बन गया। सो समटाइम्स मैं इन द पर्सपेक्टिव अगर हम उसको देखें तो मोर और लेस सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस पॉलिटिक्स में होते हैं जी। आपको आपका काम करते रहना है। अगर ए पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फिट हो जाते हैं देन दैट इज योर
चांस। तो अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन बोलते हैं ना, करेक्ट। तो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय डूइंग कि ये मुझे करना है, ये करते रहना है, और तब अगर अपॉर्चुनिटी आ जाए तो इमीडिएटली उससे कुछ अलग मोड आ जाता है, जैसे मुझे लगता है। फिर आपने जब शपथ ली होगी पहले विधायक बनकर, तब कहीं ना कहीं देखिए ऐसा था कि तब भाजपा ने 200 पार का नारा राज्य में दिया था। देवेंद्र जी ने कहा था मैं फिर से आऊंगा, और एक सिचुएशन किस तरह से बदली, उद्धव जी का सब देखा, और तब बैठना पड़ा आपको विपक्ष में। विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के विधायक के तौर पर पहला भाषण आपको जब करने का मौका मिला था, तब मन में क्या चल रहा था, क्या गुस्सा था, क्या था? नहीं, वो तो एक्चुअली जो होता है उसको राजनीति में आपको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो मैंने ये तो समझ लिया था कि अब हम विपक्ष में हैं और हम जो कर सकते हैं जी, हमारा रोल क्या है, उस हिसाब से इमोशंस को असाइड रख के जिस रोल की जिम्मेवारी अपने को दी गई है उस हिसाब से आपने परफॉर्म करना चाहिए, ये मैंने सोचा, और उसी हिसाब से आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट। तो फिर जो हम सरकार में नहीं थे जी, तो जो ऑपोजिशन के विधायक ने कहना चाहिए उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मेरा रोल वो है, और उस हिसाब से मैंने जो इश्यूज रेज किए उस पीरियड में, वो उस लाइन को लेके आई मैनेज टू रेज दोस इश्यूज। फिर आप आए सत्ता में, फिर सत्ता में आप आए शिंदे जी के साथ, और तब एक बात बताइए, जब अचानक से मुख्यमंत्री के तौर पर आपने तब तो सोचा होगा कि जारे सारे लोग आए, शिवसेना टूटी, तब सोचा होगा कि देवेंद्र जी बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, मतलब जनता को तो वही लग रहा था, आपका मुझे पता नहीं। बिल्कुल। अचानक से शिंदे जी का नाम सुना तो क्या, मतलब कैसे ये? वो तो एक यानी नेचुरली हम सब देवेंद्र जी को मैंने तो 5 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है, और जब वो मुख्यमंत्री होने ही वाले थे तब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ये भी हमने देखा था। और जब बिल्कुल सरकार आई तो ऐसे ही लगने वाला था, इनफैक्ट हमारे मैसेजेस भी थे कि हमने उनको कांग्रेचुलेट भी करा था। लेकिन जब आपको पता चला तभी हमको पता चला कि वो शिंदे जी मुख्यमंत्री बन रहे, तो इनिशियल जो शॉक था वो नेचुरली हम सबको बहुत बड़ा शॉक था। लेकिन उन्होंने ही जो हमको कंफर्ट दिया कि बाबा दिस इज व्हाट इट इज नाउ, अभी यही है और यही सही है जी। तो फिर जब हमारे नेता ही उस चीज को जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और राष्ट्र के हित के, महाराष्ट्र के हित में सोचते हैं, तो नेचुरली हमने भी उसको वी एक्सेप्टेड इट, और उसके आगे हमने फिर महायुति की सरकार में काम करना शुरू किया। तो दैट वाज इस तरह से वी एक्सेप्टेड इट एंड वी मूव्ड ऑन। फिर आए अजीत दादा जी, अगला झटका। कभी ऐसे लगा क्या जरूरत थी? ऐसे लगा, ऐसे था कि देखो, अगर हमको काम करना है और हमको महाराष्ट्र में परिवर्तन लाते रहना है, महाराष्ट्र को प्रगत करना है, तो सरकार रहना बहुत जरूरी है, सरकार में रहना बहुत जरूरी है। और जब ये देखा गया कि उसको अगर हम उसका आकलन करें तो महाविकास आघाड़ी में 3 पक्ष हो चुके थे जी, और नेचुरली जो अरिथमेटिक था वो शिवसेना का जो वोट शेयर था, राष्ट्रवादी का वोट शेयर था और कांग्रेस का वोट शेयर था, उसके अगेंस्ट हम जो 2 पक्ष थे, तो अरिथमेटिकली इट वाज नॉट कि शायद ये 3 पक्ष और हम 2 पक्ष प्रोबेबली ये सरकार में आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा अरिथमेटिकली तो देयर वाज अ चैलेंज। तो हेंस जब अजीत पवार जी आए हमारे साथ, तो कहीं तो ये भी रहा कि अरिथमेटिकली नाउ इट इज ऑन अ साउंड पोजीशन, हाँ, इट इज ऑन अ न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल। अभी जो ज्यादा अच्छी तरह से लड़ेगा, जैसे पिछली बार 2 पक्ष एक साथ थे, फिर वो अरिथमेटिकली इट वाज अ बैटलफील्ड ऑफ लेवल, तो उस हिसाब से शायद ये निर्णय लिया गया। तो कभी कभी आपको उस वक्त की सिचुएशन में भी अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि ये क्यों लिया गया। और जब मैं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके सोचता हूँ तो हमारे जो वरिष्ठ है वो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते। बिल्कुल। तो कुछ तो ऐसे सोचा होगा कि जो पार्टी का, महाराष्ट्र का और राष्ट्र के हित का होगा, ये अगर हम समझ ले तो फिर चीजें आसान हो जाती। तो आई थिंक इन द हाइंडसाइट इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी की जो विचार होता है तो कुछ सोच के विचार होता। तो आई थिंक ये उस हिसाब से निर्णय हुआ तो वो भी was I think we have accepted it and we are now working towards the upcoming elections. लोकसभा के जो नतीजे आए वो खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह पे जिस तरह से अनुकूल जिसे कहा जा सकता है वैसे नहीं थे। विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए क्या आपको माहौल में कुछ फर्क नजर आता है जब आप काम कर रहे हैं? जी। क्या अभी लग रहा है कि वही मूड नहीं है, मूड बदल रहा है? बिल्कुल। जो लोकसभा का चुनाव था वो भी इस बार जो लास्ट दो बार जो महाराष्ट्र ने कंक्लूसिव जो वोट दिया था उस हिसाब से इस बार चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई। लेकिन अभी बहुत देयर इज अ डिफरेंस जो फील होता है कि अभी वैसा माहौल नहीं रहा। और अभी जिस तरह से जो प्रोग्राम्स महायुति गवर्नमेंट से अभी जो अभी काम कंप्लीट हो रहे हैं, जो नई योजना जैसे लाडली बहन योजना है और जो भी यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स किए हैं, वयोश्री जैसी योजना की है, मेरे ख्याल से अभी इट इज पिकिंग अप पेस। और जैसे लोगों का इस चुनाव में जाते हुए आई थिंक इट इज वेल पॉइज्ड और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महायुति की सरकार फिर से चुन के आएगी। उस दिशा में अभी ये पूरा इलेक्शन जा रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। शिवाजी नगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आते हैं। पिछली बार 5000 के वोट मार्जिन से आप जीते। इस बार अगर लोकसभा में देखा जाए तो शिवाजी नगर में जो लीड मिली है वो 3-3.5 इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दी है भाजपा को। इस बार या क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या माहौल देखते हैं और क्या जीत के लिए अगर टिकट मिल जाता है तो जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जी, कैसे होता है, एक तो हमारे पार्टी में निर्णय वरिष्ठ लेते हैं जी। जैसे हम देवेंद्र जी भी हमेशा कहते हैं कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वही मैं करूँगा। तो मेरा भी वही मानना है कि पार्टी हमेशा निर्णय पार्टी हित की लेती है, तो वो जो निर्णय रहेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम शिवाजी नगर चुन के आएंगे, क्योंकि शिवाजी नगर जो 2009 में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म हुई है तो ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट ही होती है। यहाँ का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन, ये पूरा एनालिसिस अगर हम करें तो दो मत काफ़ी हद तक फिक्स है कि बाबा इतना वोट शेयर महायुति को, इतना वोट शेयर महाविकास आघाड़ी को है। और बाकी जो टैक्टिकली अच्छा परफॉर्म करेगा वही चुन के आएगा। तो इट इज एन इलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट। तो जो ज़्यादा अच्छी तरह से मेरिट खुद का दिखा पाएगा वो जीतेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 5 साल में मेरी विजिबिलिटी रही है, जिस प्रकार से हमने कलेक्टिवली इस मतदार संघ में काम किया है, लोकसभा में भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को पूरा आत्मविश्वास था कि इसमें बहुत बड़ी लीड उनको शिवाजी नगर से मिलेगी, लेकिन वी मैनेज टू रिटेन आवर पोजीशन। तो जो भी किए हुए काम है 5 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम हुए हैं, उस आधार पे हम शिवाजी नगर मतदार संघ जरूर जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। कौन सा लगता है आपको कि ये काम मेरे लिए बहुत एक अच्छा समाधान देने वाला था, अच्छा जिसे मैं कहूँ कि मैं गिना सकता हूँ एज एन अचीवमेंट? इसमें 2 प्रकार के यानी जो अर्बन रिन्यूअल के चैलेंजेस है उसमें मेजर हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है। यहाँ पे ड्रेनेज का इशू, जो ड्रेनेज लाइंस पुराने हो चुके हैं और उसका जो पानी है वो घर में आता है, ये बहुत मेजर इशू है। तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि पिछले 5 साल में मैंने मैक्सिमम स्लम्स में जो ड्रेनेज के इश्यूज, जो दिखने वाला काम नहीं है लेकिन हृदय को स्पर्श करने वाला काम है, उसमें काफ़ी हद तक वी मेड अ डिफरेंस। और वहाँ पे
यानी वो जो लोगों को सेटिस्फैक्शन है वो ज़रूर उसका मुझे एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं वो कर पाया। ऑन द अदर हैंड जो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज है, जो हमारा मेट्रो का शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी का मेट्रो का काम मई 2025 में वो मेट्रो लाइन शुरू होने वाली है। उसके लिए जो यूनिवर्सिटी चौक में हमने जो ब्रिज उसको डिसमेंटल किया और नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वो भी अभी नवंबर में कंक्लूड होने जा रहा है। इससे ट्रैफिक डिकंजेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो और जो वाटर के यहाँ पे बहुत रीडेवलपमेंट्स हो रहे, वाटर का जो इशू है उसको भी यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो 24/7 के प्रोजेक्ट है वो भी अभी अंतिम चरण में आ चुका है। तो वो कंप्लीट होने से वाटर का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होगा। तो इस हिसाब से काफ़ी जो अर्बन रिन्यूअल के इश्यूज है, रिवर पोल्यूशन के लिए भी एसटीपी का जो काम है वो भी अभी अंतिम चरण में है। तो बिल्कुल अगले 1-1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। सो रिवर पोल्यूशन भी हमारी जो हो रही है उससे जो जलपर्णी की हमको तकलीफ हो रही है वो भी कम हो जाएगी। रिवर फ्रंट का भी काम अभी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में संगमवाड़ी तक आ चुका है वो भी आउन तक चला जाएगा। सो आई थिंक काफ़ी अर्बन रिन्यूअल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं उनके लिए जो लगाए गए प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छी तरह से अभी कंप्लीशन को आ रहे हैं। सो उसमें जो फॉलोअप लेने का मैंने काम किया उससे मुझे बहुत समाधान मिलता है। फिर इस बार अगर चुनाव लड़ने को मिलता है तो कौन से वो काम आपको लगते हैं कि मुझे ये पूरे करने हैं जो बाकी है मेरे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर? इसमें ज़रूर मुझे जो हमारे शिवाजी नगर एसटी स्टैंड जो है वहाँ पे हम अमलगमेशन कर रहे हैं कि एमएसआरटीसी और मेट्रो मिलके एक वहाँ पे एमएसआरटीसी का बड़ा ऑफिस हो सकता है जो वो लीज आउट कर सकता है और उनकी नॉन टिकट फेयर रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। वो प्रोजेक्ट को थोड़ा उसको गति देना ज़रूरी है और वो अगले 5 साल में कंप्लीट होगा। ट्रैफिक के जो डिकंजेशन के ऑब्जेक्टिव में खड़की और भोसले नगर में जो रेलवे अंडर ब्रिजेस है उसके डीपीआर का काम शुरू हो चुका है। वो भी वाइडनिंग जल्द ही हो जाएगा उससे, जिससे डिकंजेशन कंप्लीट होगा। और रिवर पोल्यूशन कम करने के लिए जो एसटीपी के प्रोजेक्ट्स में अभी जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करके आई थिंक वहाँ से वो जो जलपर्णी जनरेट होती है वो भी अगले ये 3-4 साल में उससे इस एरिया के रेसिडेंट्स को रिलीफ मिलेगा। तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज 3-4 इश्यूज। और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नाउ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेशनल है, हमारे यहाँ पे मेट्रो ऑपरेशनल होने वाली है, उसको फीडर बस से जोड़ के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाए उस पर आई विल फोकस। सो दैट ऑल्सो उससे भी काफ़ी रिलीफ ट्रांसपोर्टेशन में सिटीजन्स को यहाँ पे महसूस होगा। आपके साथ में जो कई सारे विधायक हैं जो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने पहली बार असेंबली में कदम रखा, तो एक यंग काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ गए, यंग एनर्जी आ गई, तो किसके साथ में बहुत अच्छा ट्यूनिंग जमता है आपका? वैसे काफ़ी सारे यंग पॉलिटिशियंस इस बार हम एक साथ असेंबली में आए। मेरी कलीग है अदिति तटकरे जी, उनके साथ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। वेरी लेवल हेडेड एंड बहुत ही फॉर हर एज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और अच्छे से काम भी कर रही है। उसके साथ यानी देयर आर मेनी वैसे हमारे पक्ष में भी काफ़ी लोग हैं। हमारे राजेश पवार है नायगांव के, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी ये रही। तो फर्स्ट टाइम एमएलए आदित्य जी भी मेरे साथ ही एमएलए हुए, रोहित पवार जी भी मेरे साथ ही एमएलए हुए। काफ़ी फर्स्ट टाइम एमएलएज वी वर टुगेदर इन दिस 5 years। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फर्स्ट टाइम एमएलए जितना हम लॉन्ग टर्म सोचे और जितना हम साउंड फाउंडेशन से काम करके अपने काम में व्यस्त रहे और वो जो एक्सपीरियंस काम से जनरेट होता है वो अभी रिपेन करने का टाइम ये फर्स्ट टाइम एमएलए का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो ऐसा लॉन्ग टर्म सोचते हैं जी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने इसको देखा है आपने। और लोकसभा के नतीजे जिस तरह से आए उसके बाद में जो एक माहौल था, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 270 से ज्यादा तो आप सिंगल पार्टी करके क्रॉस कर ही लोगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेंट हुआ था,
उसमें से उभर गए पूरे, और जो एक डिफिटिस्ट लगता है, हालांकि सरकार एनडीए की जरूर आई, फिर भी एक ये अपेक्षित जो था वो नहीं हुआ, उससे पूरे निकल के आप चुनाव को एक नए अंदाज में, नए मिजाज में सामने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कि देखो ऐसा है कि हमने, हमारे बीजेपी की 240 सीट्स है, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में प्रॉबेबली ऐसा 240 इज अ नंबर जो अगर पीछे जाके देखे तो कब 240 आया है ये भी ढूंढना पड़ेगा। सो इट इज अ बिग अचीवमेंट कि थर्ड टाइम कॉन्टेस्ट करके हम 240 नंबर लेके आए और एनडीए के साथ पूरा हम गवर्नमेंट भी फॉर्म कर चुके हैं। महाराष्ट्र में बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज बीन इंट्रोस्पेक्शन कि चलो कुछ चीजें सही नहीं हुई होगी, क्या कुछ कमियां रही, तो वो भी इमीडिएटली उसको एड्रेस किया गया है। और जिस मोमेंटम से अभी हम जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यानी स्पिरिट तो है ही, क्योंकि जो हमसे थोड़ा सा रह गया वो भी वी हैव टू मेक श्योर कि वो हम जहाँ पे कम पड़े वो हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। लेकिन जिस मोमेंटम हमको अभी जो फील हो रहा है, उस मोमेंटम को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति की सरकार फिर से बनने जा रही है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इवेंट करने वाले हो या एनालिस्ट हो, थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई इसमें सारी प्रोफेशनल एजेंसीज की, उससे हटके अगर जो मेरा बुनियादी ग्राउंड का कार्यकर्ता है उससे ज़्यादा जुड़े रहते, उससे ज़्यादा सुनते, उसकी ज़्यादा सुनते, तो शायद अलग होता। आई थिंक बहुत एक इलेक्शन बहुत कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकता। एक इलेक्शन आपको कुछ इनसाइट्स दे सकता है। अगर परसिस्टेंटली वही होने लगा तो फिर देन यू हैव टू उस पर ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक इट इज़ टू अर्ली। जो भी कमियां रही होगी उसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स है। जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर चुके हैं और उस हिसाब से ही पार्टी का काम अभी चालू है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कुछ सवाल का जवाब दे देगा। एंड आई थिंक काफ़ी उसमें से करेक्शंस हो चुके हैं जो होने ज़रूरी थे। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो सिद्धार्थ जी शिरोले हमसे बात कर रहे थे, जो युवा विधायक जो पहली बार यहाँ पर महाराष्ट्र में चुन के आए, उनमें इनका भी नाम है। और ये सभी लोगों ने एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा भी लाई है। आपके क्या सवाल है पुणे के लिए? आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या है? हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उनको लिखिएगा हमारे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जो आपके सुझाव होंगे वो सिद्धार्थ जी तक और लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।